इसराइली जारहियत आपके सामने रख चुका हूँ। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा पर क्या जिम्मेदारी बनती है? इन हालात में उम्मत मुस्लिमा पर सबसे पहली जिम्मेदारी रुजू इलल्लाह है। मेरे रब ने वतूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून कहकर रुजू इलल्लाह को कामयाबी का जरिया करार दिया, क्योंकि रुजू इलल्लाह ही तमाम मुश्किलात का हल है। कुरान गवाह है, हक व बातिल के दरमियान पहला फैसला कुल मार्का ग़ज़वे बदर था। रुजू इलल्लाह की बदौलत वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह कहकर मुसलमानों को अजीम फतह अता हुई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तारीख शाहिद है कि जब जब मुसलमान रुजू इलल्लाह और आसमानी ताकत का सहारा लेकर चले तो बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने खाक के गौंदे साबित हुए। उम्मत मुस्लिमा की दूसरी बुनियादी और अहम जिम्मेदारी खुदा पर यकीन और एतमाद है। यकीन वो हथियार है जो हालात के दायरे को बदल देता है, तूफानों का रुख मोड़ लेता है, मुफसिरीन के अंदाजे को गलत साबित कर देता है और इनकिलाब बर्बाद कर देता है। यही यकीन था जिसने कौमे मूसा को फिरौनी लश्कर और ठाटे मारते समंदर से पार कर दिया। जी हाँ, ग़ज़वे खंदक में बावजूद फाका कशी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम ईरान और शाम के मोहल्ला फतह करोगे। शायद बुखार उठा, गुलामी में नाकाम आती है, शमशीरें तकबीरें जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गरामी कदर हाज़िरीन, उम्मत मुस्लिमा की तीसरी बुनियादी और अहम जिम्मेदारी आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक है। एक वक्त था जब कौमों के नशेब व फराज की दास्ताने इस्लामी क़यादत की नक्लो हरकत पर मुरतब होती थी। एज़ाज़ व इकराम, बख्तरी और बेहतरी, फ़क़ीहत व फसीलत, हिम्मत और जुर्रत के सारे तमग़े इस्लामी ज़ियादत को ही ज़ेबा थे। मैं अला वजहिल बसीरत आप हज़रात को यकीन दिलवाता हूँ कि अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की वादानियत पर यकीन कामिल रखने वाली बन जाए, उम्मत मुस्लिमा उख़्वत व भाईचारे का अमली नमूना हो। जी हाँ, अगर उम्मत मुस्लिमा इन औसाफ से मुत्तसिफ हो जाए तो बखुदा हम अपने मज़लूम भाइयों को इन खड़े हालात से निकाल सकते हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तारीख दोहराते हुए हमें यह पैगाम दिया है, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलिस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलिस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 300 देना जहाँ से तुम मुसलमानों उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।